Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about plant breeding. क्या होता है प्लांट ब्रीडिंग, कैसे की जाती है? प्लांट ब्रीडिंग एक टेक्निक होती है जिससे आप क्रॉप प्लांट्स की इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स इनटू देम. तो ये जो इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ होती हैं क्रॉप्स की, उनको मल्टीप्लाई किया जाता है लार्ज स्केल में. उनके सीड्स को फार्मर्स, प्लांटर्स या फिर ग्रोअर्स को सप्लाई किया जाता है. और जो साइंटिस्ट प्लांट ब्रीडिंग से कंसर्न होते हैं, जो क्रॉप वैराइटीज़ के इम्प्रूवमेंट से कंसर्न होते हैं, उनको हम प्लांट ब्रीडर्स कहते हैं. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि क्या ऑब्जेक्टिव होता है प्लांट ब्रीडिंग का. इससे एक तो हमें क्रॉप प्लांट्स की न्यू वैराइटीज़ मिलती हैं जो कि कम समय में मैच्योर हो जाती हैं. उनकी यील्ड ज़्यादा होती है, जो कि ज़्यादा हीट को टॉलरेट कर सकते हैं, फ्रॉस्ट को टॉलरेट कर सकते हैं, या फिर सूखे को टॉलरेट कर सकते हैं, या फिर आसानी से उसमें कीड़े नहीं लगते, या फिर वो आसानी से उनमें डिजीज़ नहीं होती हैं. तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिससे आप क्रॉप प्लांट्स को जेनेटिकली इम्प्रूव कर सकते हैं. सबसे पहले मेथड आता है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि आप सुपीरियर वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप प्लांट्स को सिलेक्ट करेंगे और उसको आप ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ पर उनको कभी ग्रो ही नहीं करा गया हो. तो जो सुपीरियर वैरायटीज़ ऑफ क्रॉप प्लांट्स होती हैं वो बाहर से ऑब्टेन करेंगे और उनको लोकल इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं ताकि वो एक्लिमेटाइज हो जाएं, वो उस हैबिट में मतलब ढल जाएं. सॉइल और क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी सिलेक्ट की जाती हैं जो उनकी ओरिजिनल हैबिटेट से मिलती जुलती हों. मतलब जहाँ से उन्हें उठाया गया है वहाँ से मिलती जुलती क्लाइमेटिक कंडीशंस और सॉइल होनी चाहिए ताकि हम न्यू वैरायटी को इंट्रोड्यूस कर सकें. नेक्स्ट आता है सिलेक्शन. तो इसमें क्या होता है कि ऐसे प्लांट्स को सिलेक्ट किया जाता है जिनके डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स बहुत बढ़िया होते हैं और उनको फ्यूचर कल्टिवेशन के लिए यूज़ किया जाता है. इसमें क्या होता है कि आप प्रिजर्व करेंगे फेवरेबल कैरेक्टर्स को और अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर्स को ग्रेजुअली एलिमिनेट कर देंगे. नेक्स्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन. तो इसमें क्या करेंगे, जेनेटिकली डिसिमिलर वैराइटीज़ ऑफ क्रॉप प्लांट्स को क्रॉस ब्रीड करते हैं ताकि एक न्यू क्रॉप प्लांट मिले जिसमें डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक दोनों ही पेरेंट्स के हों. तो इस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं. और जो क्रॉप प्लांट्स इस तरह से प्रोड्यूस किए जाते हैं उनको हम हाइब्रिड वैराइटीज़ कहते हैं या फिर हाई यील्डिंग वैराइटीज़ कहते हैं. तो हाई यील्डिंग वैराइटीज़ ऑफ क्रॉप से क्या होता है कि फूड प्रोडक्शन में काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है. हाइब्रिडाइजेशन 3 टाइप्स का हो सकता है, या इंटरवेराइटल हो सकता है, मतलब एक ही स्पीशीज़ के अलग अलग वैराइटीज़ में आप क्रॉस ब्रीड कराएंगे, या फिर इंटर स्पेसिफिक हो सकता है, मतलब एक ही जीनस के 2 स्पीशीज़ में आप क्रॉस ब्रीड कराएंगे, या फिर इंटर जेनेरिक हो सकता है, मतलब अलग अलग जेनरा के 2 प्लांट्स को आप क्रॉस ब्रीड कराएंगे. तो मैकेनिज़्म क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे. सबसे पहले तो आप सिलेक्शन करेंगे पेरेंट प्लांट्स का. तो 2 पेरेंट प्लांट्स आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे जिसमें कम से कम एक डिज़ायर्ड कैरेक्टर हो. फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक क्रॉप ऐसा चाहिए कि जिसमें आसानी से बीमारी भी ना लगे और उसकी यील्ड भी अच्छी हो, तो एक प्लांट आप ऐसा सेलेक्ट करेंगे जिसकी यील्ड अच्छी हो और दूसरा प्लांट ऐसा हो जिसमें आसानी से बीमारी नहीं लगती हो, यानी वो डिजीज़ रेजिस्टेंट हो. नेक्स्ट आता है क्रॉस ब्रीडिंग. क्रॉस ब्रीडिंग में क्या करते हैं कि पॉलन ग्रेन्स मेल प्लांट के और लेकर जो फीमेल प्लांट होता है अदर क्रॉप प्लांट का, उसमें डस्ट कर दिए जाते हैं, उसमें फैला दिए जाते हैं, जिससे जो होता क्या है, दोनों ही पेरेंट क्रॉप प्लांट्स के अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स न्यू वैरायटी में आ जाते हैं. अब आते हैं हमारे एडवांटेजेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. तो इसमें क्या होता है कि बहुत ही बढ़िया वैरायटीज़ आपको मिलती हैं, उनकी अडेप्टेशन अच्छी होती है, उनमें आसानी से बीमारियां नहीं लगती, उनमें आसानी से पेस्ट नहीं लगते हैं, यील्ड भी अच्छी होती है, सीड्स भी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, आपकी डिजीज़ रेजिस्टेंट होती हैं, सूखे को टॉलरेट कर सकती हैं, आपकी इंसेक्ट आसानी से नहीं डिस्ट्रॉय करते उसको. हाइब्रिड वैराइटीज़ जो होती हैं वो फर्टिलाइज़र को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करती हैं और राइपनिंग में बहुत कम टाइम लेती हैं, और नए नए जीनोटाइप्स का क्रिएशन होता है. इनकी हाइट थोड़ी कम होती है जिससे वो स्ट्रॉन्ग विंड्स और रेन को आसानी से टॉलरेट कर पाते हैं. नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. तो इसमें क्या होता है कि स्टेराइल हाइब्रिड भी कई बार मिल जाते हैं. बहुत ही टीडियस प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है, और एक एक्सपीरियंस्ड प्लांट ब्रीडर ही उसको यूज़ कर सकता है.
नेक्स्ट टेक्निक आती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इसमें क्या होता है कि आप जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट के लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप एक या उससे ज़्यादा जीन्स को एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र कर देते हैं और इससे रेसिपिएंट प्लांट्स में डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। तो वो प्लांट्स जिनमें फॉरेन जीन्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है उनको ट्रांसजेनिक प्लांट्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स भी कहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे।